ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है? बहुत आसान, बहुत। रिप्रेजेंट किया, अब सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाओ, अब सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाओ। P is वेक्टर, दैट इज माई इज वेक्टर। देखो, हेलो हेलो हेलो, आज का एपिसोड एक जबरदस्त एपिसोड होने वाला है। आज हम लोग जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम लेंगे और उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो, इससे हमारा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बिल्डअप होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ट्राइंगल लॉ के ऊपर एंड वो क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। इससे ज्यादा और कुछ फंडा नहीं लगेगा। देखो ये वाला प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि देखो यहां पे P, Q, R, S ये तीनों वेक्टर दे दिया है। अब इनके बीच के एक रिलेशन निकालने बोला है। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है? थ्री वेक्टर्स P, Q एंड R देखो आर शोन इन द फिगर। ये है हमारा P वेक्टर, ये है हमारा P वेक्टर, ये है हमारा Q वेक्टर और ये है हमारा R वेक्टर is shown in the figure. अब let S be any point on vector R. इस R के ऊपर एक पॉइंट है S, R के ऊपर एक पॉइंट है S. Now the distance between the point P and S, P और S के बीच में जो डिस्टेंस है वो है B of mod R. The general relation among P, Q, S. अच्छा, देखो देखो ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है? बहुत आसान, बहुत। पहले तो जो डेटा दे रखा है उससे हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखो, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये है O, ये है P और ये है S। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ध्यान से सुनो। अब ये है P, ये है Q, ये है S, सॉरी ये है R। अब पहले ये यू सी कैसे मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। अब सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाओ, अब सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाओ। देखो P और R सेम सीक्वेंस में और Q डिफरेंट सीक्वेंस में, ये है R। तो मैं यहां से लिख सकता हूं P प्लस R इक्वल टू Q। देखो, तो इससे हमारा क्या आता है? इससे हमारा आता है R इक्वल टू Q माइनस P। सिंपल। ओके, अब यही R के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है S, यही है उस पॉइंट S। अब मैं OP मतलब P और S को यहां पे रिप्रेजेंट किया हो, तो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है S। तो मैं लिख सकता हूं यहां से P वेक्टर प्लस PS वेक्टर, दैट इज माई S वेक्टर। देखो, P वेक्टर एंड PS वेक्टर, दैट इज माई S वेक्टर। तो मैं यहां से तो ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? PS इक्वल टू S माइनस P। बढ़िया। अब देखो, यहां पे ये भी बोला गया कि ये जो PS वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बोला गया है B इंटू मॉड ऑफ R। B इंटू मॉड ऑफ R, ये इसका मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड बोला गया है। अब देखो, मैं अगर PS वेक्टर का बाद बोलूं, वो होता है मॉड ऑफ PS एंड PS वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इधर आ जाओ, देखो
ये है पीएस वेक्टर का डायरेक्शन, ये है पीएस वेक्टर का डायरेक्शन, ये है पीएस वेक्टर का डायरेक्शन, और यही है हमारा आर वेक्टर का डायरेक्शन। तो उस हिसाब से देखा जाएगा पीएस वेक्टर को जो यूनिट वेक्टर, दैट इज माय आर यूनिट वेक्टर, एंड दैट आर यूनिट वेक्टर मींस आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। करेक्ट, यही तो होता है। अब ये पीएस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बी इंटू आर। देखो तो पीएस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, पीएस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बी इंटू मॉड ऑफ आर, वो है पी इंटू मॉड ऑफ आर। चलो अब यही वैल्यू उठा के डाल देते, क्या आते, ये पीएस और ये बी इंटू आर आ जाओ। तो यहां पे मैंने पीएस मतलब बी इंटू मॉड आर इंटू पीएस, पीएस मतलब आर कैप, बी इंटू मॉड आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, दिस बी इंटू आर वेक्टर, ये है पीएस। देखो तो अभी हमारे पास जो आया है, दिस इज द सिनारियो। अब इसी सिनारियो में मैं यहां से पीएस वेक्टर को एस माइनस पी लिखता हूं, पीएस वेक्टर को एस माइनस पी लिखता हूं, और बी आर आर इज क्यू माइनस पी लिखता हूं, क्यू माइनस पी लिखता हूं। देखो 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 देखो, अच्छा ये लिखने के बाद मैं एस को इस तरफ लिखा, एस को, और पी को उधर ले गया, पी माइनस बी पी प्लस बी क्यू। तो यहां से आता है 1 माइनस बी पी प्लस बी क्यू, दैट इज माई एस, दैट इज माई एस। देखो कितना बढ़िया एक क्वेश्चन हम लोग कितना आसानी से सॉल्व किया। ओके चलो रिजल्ट में आते हैं। ए का ऑप्शन ठीक हो गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो